गए किसके? आयुर्वेद के। अब इनका था ब्रिलियंस, लेकिन कमाए लोगों ने बिलियंस। पतंजलि आयुर्वेदा 2007 में आई और आज देख लो कि 2024 तक केवल आयुर्वेद से 13,000 करोड़ और पतंजलि फूड मिला लें तो 64,000 करोड़ की कंपनी हो गई। डाबर जिस समय ये प्रचार कर रहे थे 2004 से 2024 कंपेयर कर लो, 2004 में 1200 करोड़ उसका मार्केट कैप, आज वही डाबर वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच के 1200 करोड़ से 1,10,000 करोड़ की कंपनी हो गई। हिमालय अनलिस्टेड है तो इसका रेवेन्यू देख लेते हैं खाली। उस समय 2004 में केवल 200 करोड़ करता था, आज लगभग 4,500 करोड़ कर रहा है। इनकी नीति और उससे खड़े हुए बड़े बड़े बिजनेस के माहिष्मती साम्राज्य, और माहिष्मती बनने के लिए नीति चाहिए। आज एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ गई हमारे देश के अंदर। इनका ग्रोथ का, इन सब चीज़ों का श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय राजीव दीक्षित जी को जाता है। देखो जैसे ऐसे शेफ हैं जिन्होंने अपने की इंग्रेडिएंट दिए और की इंग्रेडिएंट से कई किंग तैयार कर दिए। उस समय आयुर्वेद का 2004 में केवल 5% ओवरऑल हेल्थ केयर में कॉन्ट्रीब्यूशन था, केवल 5% हेल्थ केयर में। आज वो 25% हो गया है 2024 के अंदर। आयुर्वेद की इंडस्ट्री उस समय $1 बिलियन थी जिस समय 2004 में ये प्रचार कर रहे थे। वही 20 साल में 2024 में देखोगे $1 बिलियन से $10 बिलियन हो गई। लार्जर देन लाइफ इंपैक्ट लेकर के आया। मैं जानता हूं मेरी वीडियोस लंबी होने वाली, ये भी लंबी होगी, तो मुझे वो नहीं बताना जो पहले से सब लोग बता चुके हैं। मैं तो आपको इन डेप्थ स्ट्रैटेजी देता हूं। टाइकून्स ऑफ इंडिया का आज 16वां एपिसोड है और वो भी सिंपल से सिंपल भाषा में, गैस नहीं, ग्रेविटास, रियल कंटेंट। आगे बताता हूं कि कैसे राजीव दीक्षित एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए। एक इलनेस से वेलनेस को बिल्ड किया। बोला बीमारी ठीक नहीं करनी, बीमार होना ही नहीं है। बोला पिंपल पे ऑइंटमेंट नहीं लगाना, पूरा खून साफ कर दो, पिंपल आए ही नहीं। एलोपैथी से आयुर्वेद का एक नया क्रांति राजीव दीक्षित देश भर में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का 13,000 लेक्चर दिए। भाई साहब मैं सोचता हूं मैं थोड़े बहुत लेक्चर देता हूं, उतने में लगता है यार मैं काफी काम। 13,000 लेक्चर उस समय भी कहा करते थे आयुर्वेद से बड़े बड़े रोगों का इतना निवारण हो जाएगा, और कहा, और उनकी बात आज सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। मेदांता के नरेश त्रेहान मानते हैं कि है क्या इमामी कंपनी वो जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने खुद आकर के उनके बारे में बोला था। 2004 से 2010 तक राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी चरम सीमा पे थी। सभी सभाओं के अंदर बहुत भीड़ आया करती थी। आयुर्वेद को लेकर के सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा था। लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया। कैसे किया? राजीव दीक्षित जी आए, एलोवेरा की तारीफ करी, डंडी तोड़ो, उसको छीलो, उसके रस को अपने फेस पे मल लो और स्किन फ्रेश रहेगी। इन्होंने क्या ऑर्गेनिक एलोवेरा का जेल लॉन्च कर दिया। बोरोप्लस के ब्रांड में 72% मार्केट शेयर है। वो आज एलोवेरा जेल इनका पूरा यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का हाईएस्ट सेलिंग है, रशिया का हाईएस्ट सेलिंग है, नेपाल का हाईएस्ट सेलिंग है। ये यूक्रेन रशिया आपस में भिड़ रहे हैं, ये भाई साहब अपना एलोवेरा वहां बेच रहे हैं आराम से जाकर के बोरोप्लस के रूप में। राजीव दीक्षित जी बोले आयुर्वेद से आपके बाल सफेद नहीं होंगे, टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे। आपको उसमें एलोवेरा चाहिए, आंवला चाहिए, मेथी चाहिए, ब्राह्मी चाहिए, भृंगराज चाहिए। इमामी ने क्या किया? 7 ऑयल का एक ऑयल बना दिया, 7 ऑयल इन 1 2014 के अंदर। केश किंग जाकर के खरीद लिया क्योंकि उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट थे। आज इनका 14% रेवेन्यू इसी तेल से आ रहा है जो राजीव दीक्षित जी ने गाइड किया। वो कहते हैं शरीर को निरोग रखना हो तो नेचुरल चीजों का सेवन करो, गिलोय करो, शहद का करो, आंवले का करो, केसर का करो, करेला का करो। तो इन्होंने क्या किया? जंडू कंपनी एक्वायर कर ली। जंडू कंपनी आज 23% इनके रेवेन्यू को। इमामी खड़ा ही ऐसे हुआ। आज इमामी के पास बोरोप्लस, नवरत्न हेयर ऑयल, फेयर एंड हैंडसम, जंडू बाम, केश किंग, जंडू पंचारिष्ट या मेंथोल प्लस बाम, ये सब क्या है? राजीव दीक्षित जी बोले इंडियन कंपनी इमामी की तरह होनी चाहिए, जो कि भारतीय कंपनी हो और आयुर्वेद पे चलते हो, तभी हम फॉरेन कंपनी से को उखाड़ सकते हैं। आज इमामी क्या हुआ जानते हैं आप? फर्क क्या हुआ? तब वो छोटी सी 1300 करोड़ की कंपनी थी जब राजीव जी ने प्रचार करना शुरू किया। आज 28,000 करोड़ की कंपनी हो गई। ये है ग्रोथ मल्टीप्लायर।